नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम वो 5 राज्य हैं जहां इस साल मतदान किया जाएगा और चुनाव आयोग ने इन राज्यों में होने वाले चुनावों की तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। छत्तीसगढ़ को छोड़कर सभी राज्यों में एक ही चरण में चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को चुनाव होंगे। मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होंगे। राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव होंगे, जबकि तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होने तय हुए हैं। इन चुनावों के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। तो चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, चुनावी बिगुल फूंक चुका है। ऐसे में सी वोटर ने एक सर्वे किया है जिसमें बताया गया है कि इन राज्यों में जनता को क्या पसंद आ रहा है और किसकी सरकार बनने जा रही है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि लोगों के मन में क्या है। आपको बता दें कि सी वोटर ने यह सर्वे किया है विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि लोगों के मन में क्या है। शुरुआत करते हैं राजस्थान से। आपको बता दें कि राजस्थान में कुल 200 सीटें हैं। राजस्थान की विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं, जिसमें से सी वोटर के सर्वे में बीजेपी को 127 से 137 सीटें मिलने का अनुमान है। जी हां, यह चौंकाने वाला हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। वैसे आपको बता दें कि राजस्थान में एक परंपरा है कि वहां सत्ता परिवर्तन होता है, यानी कि सरकार का परिवर्तन होता है हर 5 साल के बाद। इससे पहले वहां कांग्रेस की सरकार थी वर्तमान में, और कांग्रेस से पहले बीजेपी की सरकार थी। तो सी वोटर सर्वे में यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बीजेपी को 127 से 137 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 59 से 69 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य की अगर हम बात करते हैं तो 2 से 6 सीटें अन्य को भी मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम वोट शेयर की बात करें तो वोट शेयर के हिसाब से बीजेपी को 47% वोट मिलने का अनुमान है, कांग्रेस को 42% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य की बात करें तो उनको भी 11% वोट मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे मध्य प्रदेश की। जी हां, मध्य प्रदेश में आपको बताते चलें कि कुल 230 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस को 113 से 125 सीटें मिल सकती हैं। मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, यहां पर 113 से 125 सीटें मिल सकती हैं कांग्रेस को। बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो 104 से 116 सीटें बीजेपी को भी मिल सकती हैं, यानी कि मुकाबला बड़ा गंभीर नजर आ रहा है। हालांकि बीएसपी भी यहां पर रेस में है और बीएसपी को भी 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य की अगर हम बात करें तो 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। हम आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस 113 से 125, जबकि बीजेपी 104 से 116। अब हम जो आपको आगे दिखाएंगे उसको देखकर आप भी हैरानी में रह जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम वोट शेयर की बात करें, मध्य प्रदेश में अगर हम वोट शेयर की बात करते हैं तो कांग्रेस को 45% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी को भी बिल्कुल एकदम उनके बराबर 45% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बीएसपी की अगर हम बात करें तो उनको 2% वोट मिल सकते हैं, जबकि अन्य पार्टियों की बात करें तो उनको 8% वोट मिल सकते हैं। आप यहां पर देखिए, कांग्रेस और बीजेपी में वोट शेयर की अगर हम बात करते हैं तो बराबर की टक्कर है। अगर सीटों की बात करें तो कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो जादुई आंकड़ा है उससे वो आगे निकल सकती है, लेकिन वोट शेयर में बिल्कुल बराबरी का मामला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। उन 90 विधानसभा सीटों में इस सर्वे के अनुसार कांग्रेस को 45 से 51 सीटें मिलने का अनुमान है। जी हां, 45 से 51 सीटें कांग्रेस को। वर्तमान में भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ही सरकार है। एक बार फिर से अनुमान यह लगाया जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी को 39 से 45 सीटें मिलने का अनुमान है। यहां पर काफी फर्क नजर आ रहा है कांग्रेस और बीजेपी में। अन्य की अगर हम बात करें तो 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी कि सीधी सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में ही है छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ते हैं।
वोट शेयर की अगर हम बात करें तो वोट शेयर के हिसाब से कांग्रेस को 45% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि बीजेपी को 44% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर भी केवल 1% का फर्क है। सीटों का फर्क मध्य प्रदेश में भी था, छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी वोट शेयर अगर हमने देखा तो बिल्कुल बराबरी का मामला है। यहां पर भी केवल 1% का फर्क है। अन्य की अगर हम बात करते हैं तो केवल 11% वोट उनको मिल सकते हैं, यानी कि वोट शेयर में भी कांग्रेस बीजेपी आमने सामने कोई दूर दूर तक नहीं है। सीधी टक्कर यहां पर कांग्रेस और बीजेपी की होती हुई दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तेलंगाना की। देखिए, तेलंगाना एक दक्षिण राज्य है और यहां पर बीजेपी हमेशा से ही बहुत पीछे रही है। तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं तो तेलंगाना विधानसभा में कुल 119 विधानसभा सीटें हैं। इन 119 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 48 से 60 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीआरएस जो कि वहां पर वर्तमान जिसकी सरकार है, जिस पार्टी की, बीआरएस को यहां पर 43 से 55 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी कांग्रेस बीआरएस से आगे निकलती हुई यहां पर दिखाई दे रही है, जबकि बीआरएस भी पीछे नहीं है। 43 से 55 सीटें उनको भी मिल सकती हैं। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी को यहां पर 5 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य को भी 5 से 11 सीटें मिल सकती हैं। इन अन्य में एआईएमआईएम जैसी पार्टी भी शामिल है, जो कि इस समय बीआरएस पर पूरी हमलावर है, लेकिन यहां पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से सरकार बनती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करें अगर वोट शेयर की। तेलंगाना में अगर हम वोट शेयर की बात करते हैं तो यहां पर कांग्रेस को 39% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं और बीआरएस को 38% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो 16% वोट यहां बीजेपी को भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अन्य की अगर हम बात करें तो 7% वोट उनको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिजोरम की। देखिए, पूर्वोत्तर का एक क्षेत्र मिजोरम जो दर्शाता है, जहां पर बीजेपी बार बार हुंकार भरती है कि पूर्वोत्तर की जनता बीजेपी को पसंद कर रही है। इस सर्वे ने बता दिया है कि यहां पर काफी दूर दूर तक बीजेपी का कोई अनुमान नहीं है। मिजोरम की अगर हम बात करें तो वहां पर 40 विधानसभा सीटें हैं। 40 विधानसभा सीटों में से एमएनएफ पार्टी को 13 से 17 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 10 से 14 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। जेडपीएम की बात करें तो यहां पर 9 से 13 सीटें जेडपीएम को मिल सकती हैं। अन्य की अगर हम बात करें तो यहां पर 1 से 3 सीटें अन्य की आ सकती हैं। वोट शेयर की अगर हम बात करते हैं तो एमएनएफ पार्टी को यहां पर 30.5% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस भी पीछे नहीं है, 28.3% वोट कांग्रेस को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जेडपीएम की बात करें तो 27.1% वोट यहां पर जेडपीएम को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अन्य की अगर हम बात करें तो 14.2% अन्य को भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी यहां सामने सामने टक्कर में नहीं है, गठबंधन में है और इन पार्टियों के साथ वो मिलकर कहीं भी बैठ सकती है, लेकिन वर्तमान में यहां पर एमएनएफ पार्टी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखा आपने, आज हमने आपको बताया कि विधानसभा चुनाव 2023 के जो होने वाले हैं, जो 5 राज्य हैं, उन 5 राज्यों में किस पार्टी का पलड़ा भारी है और किसकी बन सकती है सरकार। देखिए, ये एक अनुमान है, ये सर्वे किया गया है और वैसे भी ये सर्वे चुनाव से लगभग कुछ पहले किया गया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से कुछ दिन पहले का ये सर्वे है, जहां पर जनता से बातचीत की गई, उनके मन के विचार जाने गए। अभी तक बीजेपी ने लगभग हर राज्य में अपने उम्मीदवारों की सूची तैयार कर दी है, घोषणा कर दी है, जबकि जो विपक्षी पार्टियां हैं, खासकर कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसके द्वारा अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि उम्मीद है कि वो जल्द ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी और उसके बाद चुनाव होंगे, जनता वोट डालने के लिए जाएगी। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे और नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा कि किस राज्य में किसकी बनती है सरकार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।